नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आइए केवीएस टीजीटी मैथ्स में प्रीवियस ईयर्स में जो पहला जो पेपर हो चुका है उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनको देखते हैं, डेप्थ में चीज़ों को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। ओके, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ओके, क्या है कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो, आप ना क्लास 10th का जब चैप्टर पढ़ेंगे, ओके, क्लास 10th में जो आप फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी मिलेगी। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, आप अगर आपको कंपोजिट नंबर पता है तो बहुत अच्छी बात है, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन, कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जैसे 2 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, मैं 2 लिख रहा हूँ, 20 हो गया, 24 हो गया, मतलब कुछ भी, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की मदद से लिख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ओके, और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी किसी भी नंबर की, वो यूनिक होगी। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो इसी चैनल पे जो है मैं केवीएस जो टीजीटी मैथ्स का जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसके पॉइंट वाइज सॉल्यूशंस कर रहा हूँ, पॉइंट वाइज चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश है मेरी एक छोटी सी, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डेप्थ में समझ रहे हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे आपकी 3 एप्लीकेशंस निकलती हैं। कितनी एप्लीकेशंस निकलती हैं? 3 एप्लीकेशंस निकलती हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप फॉरवर्ड करिए, सवाल को देखिए और बंद कर दीजिए। ठीक है, बट मेरा काम है चीज़ों को आपको थोड़ा डेप्थ में चीज़ें समझाएं ताकि इस पे आने वाले और सवालों को आप टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे इसकी 3 एप्लीकेशंस है। पहली एप्लीकेशन है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। दूसरी एप्लीकेशन है कि किसी भी, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, तो इसको क्लास 10th में जब बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे लिखने को आता है बच्चे को कि रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करो, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो, तो वहाँ पर ये काम आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और तीसरा जो काम आता है वो आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में, कि कोई सा नंबर, जब जैसे हम कोई नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, आगे आगे इसमें सवाल आएंगे तो उसको समझेंगे ढंग से, कि कोई भी हम नंबर लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 20 बाय, ठीक है, 20 बाय एनीथिंग मैंने लिख दिया, 8 लिख दिया, तो ये नंबर जो है ये डिविजिबल, टर्मिनेटिंग, इसका जो डिवीजन जब हम प्रोसेस करेंगे तो इसकी टर्मिनेटिंग होगी, मतलब डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाएगा या नहीं होगा, मींस टोटली जो हम पढ़ेंगे इसके थर्ड प्रॉपर्टी में वो होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और टर्मिनेटिंग हो भी रहा है तो डिवीजन प्रोसेस कितने डेसिमल डिजिट्स के बाद खत्म होगा वो चीज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ये मैंने तुमको बताया कि ये जो क्वेश्चंस है ये कहाँ से आए हुए हैं। मेरी कोशिश है एक छोटी सी कि ये सारी चीज़ें आपको बताऊं ताकि आपके पास एक कंटेंट तैयार हो कि मेरे को पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, तो कहते हैं पी इज अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, कि अगर पी आपके पास कोई प्राइम नंबर, तो ये थ्योरम ये कहती है इफ पी इज अ प्राइम नंबर इट डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन इट इट आल्सो डिवाइड्स क्यू। ठीक है, कि आपके पास p कोई प्राइम नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई प्राइम नंबर ले लेता हूं, और मैं ले लेता हूं 2 भी एक प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर प्राइम नंबर है। ओके, अगर ये 2, देखो p की जगह 2 रखो, इट इज अ प्राइम नंबर एंड डी डिवाइड्स q स्क्वायर। मान के चलो ये 36 है, 36 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। फिर मान के चलते हैं कि ये जो 2 है ये 36 को डिवाइड करता है, आपको भी पता है डिवाइड करता है, तो ये 36 को डिवाइड करता है, कितने पे करता है? तो इसका आधा करेंगे तो 18 आ जाएगा आपके पास। तो ये कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो जो नंबर आपने लिया है p, ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हमारे को इरेशनल प्रूफ करने में प्रॉपर्टी काम आती है। ठीक है, कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर, ठीक है, जिसका वो स्क्वायर है उसे भी डिवाइड करेगा, जिसका वो स्क्वायर है उसे भी डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर होगा p डिवाइड्स q। ओके, कि जो p है वो q को भी डिवाइड करेगा। आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, इसको यहीं तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।